Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start from chapter number 3rd, that is filling around. We have already learned about the old and physically challenged people. In this chapter you will learn about people who are different, labeled and the emotional response to a good or bad touch. In your previous class we had already read about physically disabled people. Let's start with this chapter, that is filling around, that is five senses. Five senses are five senses, that is eyes, ear, nose, tongue and skin. Everybody knows our five sense organs, that is eyes, ear, nose, skin and tongue. Collect information about our surroundings and send it to the brain. क्या करते हैं ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स? जो भी हमारे सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट करके किसके पास भेजते हैं? हमारे ब्रेन के पास. वी कैन सी, हियर, स्मेल, टच एंड टेस्ट विद आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स. जो हमारी फाइव सेंस ऑर्गन्स है उससे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. हम ये सारी चीजें किससे करते हैं स्टूडेंट्स? विथ आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स. टाइनी नर्व्स लिंक्ड विथ आवर सेंसेस एंड मैसेज टू दी ब्रेन्स. जो हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी नर्व्स है वो किससे लिंक्ड है स्टूडेंट्स? हमारे ब्रेन से है. वो क्या करते हैं? जो भी सेंसेस से लिंक्ड होती है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसे भेजते? दैट इज आवर ब्रेन. यू कैन सी आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. स्टूडेंट, हम आई से क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं. ईयर से हम सुन सकते हैं. नोज, वी कैन स्मेल एवरीथिंग. देन टंग, टंग से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज का टेस्ट कर सकते हैं. बिटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट. नेक्स्ट दैट इज स्किन. स्किन से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज को फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज सेंसेस ऑफ टच. Skin protects our body and allow us to have the senses of touch. Students, हमारी skin क्या करती है? Our skin protects our body and allows to have the sense of touch. हमारी जो skin है हमें protect करती किसको? हमारी body को. और ये allow करती है जो भी senses of touch होता है, कोई भी हमें touch करता है तो हमें किससे पता चलता है? Through our skin. Skin is the largest sense organ of our body. हमारे body का largest organ कौन सा है students? That is skin. And maintains the body temperature by the process of sweating. और ये जो skin है हमारी body temperature को maintain करता है. That is sweating. When we touch something, the nerves under the skin get pressed and carry the message to the ब्रेन. हम जैसे अपनी स्किन को टच करते हैं तो एकदम से जो हम टच करते हैं उसका मैसेज वो कहां तक जाता है? टू आवर ब्रेन. व्हेन वी टच समथिंग, द नर्व्स अंडर द स्किन गेट प्रेस्ड. हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को अगर टच करते हैं तो हमारी जो नर्व्स होती है वो प्रेस्ड होती है और वो उसको मैसेज किसको सेंड करती है? टू आवर ब्रेन. एंड द ब्रेन टेल्स अस what object we are touching. फिर ब्रेन क्या करता है? उस मैसेज को वापस कन्वर्ट करता है. क्या बताता है? ब्रेन बताता है हमको कि हमने कौन से ऑब्जेक्ट को टच किया है. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट फील इक्वली. जो हमारे पूरे पार्ट्स है बॉडी के वो इक्वली फील नहीं करते हैं. द स्किन हैज मैनी नर्व एंडिंग्स and different nerve endings produce different sensation. हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स है, उन सबका अलग अलग वर्क है और जितनी भी स्किन में नर्व्स है वो डिफरेंट मैसेजेस
बताती है एंड डिफरेंट नर्व एंडिंग प्रोड्यूस डिफरेंट सेंसेशन. ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्किन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल टचिंग थिंग्स. आपको हमेशा बहुत केयरफुली रहना चाहिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को टच कर रहे हो. दे आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नेवर टच. ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको आपको टच नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्या करते हैं, वेट हैंड से स्विचेस और प्लग्स को टच कर देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए. इससे क्या हो सकता है, आपको करंट लग सकता है. सम ऑफ देम आर hot iron, sharp things like blades, knives, cut, hot utensils and unknown plants. जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते लाइक ब्लेड, सिजर्स, नाइफ, इससे आपको पॉइंटेड थिंग्स को टच नहीं करना चाहिए. इससे क्या हो सकता है, आपकी स्किन को हर्ट हो सकता है. एंड हॉट आयरन, कभी भी जो आयरन होती है वो अगर हॉट होती है तो उसको टच नहीं करना चाहिए. उससे क्या होगा, आपके जो पाम है वो बर्न हो जाएंगे. एंड हॉट यूटेंसिल, जैसे आपने कभी कभार किचन में आपकी गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर हॉट यूटेंसिल रखा है, उसे बाय मिस्टेक भी आप टच मत करिएगा. नेक्स्ट, अननोन प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस. जो प्लांट्स आप जिसको अगर टच करोगे तो वो क्या होगा, आपको चुभने के चांसेस रहते. इट मे गेट हर्ट यू. सो अवॉइड सच things. Some of them are hot iron, sharp things like blade, knives, hot utensils and unknown plants. Now move to the next topic, that is good touch and bad touch. Our body is sensitive towards touch. हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी है, वो काफी क्या है, सेंसिटिव है. By touching a thing you can tell if it is cold or hot, wet or dry. अब कुछ चीजें आपको टच करने से पता चलती है कि ये हॉट है, ड्राई है, वेट है या कोल्ड है, या स्मूथ है या सॉफ्ट है या फिर रफ है. सिमिलरली यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड टच एंड बैड टच. इससे आपको क्या पता चलता है कि ये कैसा टच है, गुड बैड टच है या बैड टच है. फॉर एग्जाम्पल, रफ कोई चीज होती है तो उससे आपको क्या पता चलता है, दैट इज रफ एंड दिस इज द बैड टच. You like the touch of your parents and grandparents. You feel the warmth of love in it. जैसे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको टच करते, इट मीन्स दे लव यू एंड फील केयर फॉर यू, feel the warmth of love in it. When your elders appreciate, you feel good. On the other hand, if somebody touch you, you feel uncomfortable and also unsafe. कोई unknown लोग होते, वो आपको टच करते, you feel unsafe. आप बहुत ही unsafe फील करते हो और uncomfortable फील करते हो. That is the bad touch. You feel that their touch is bad. और आप क्या सोचते हो कि इन्होंने मुझे क्यों टच किया, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ. That touch is uncomfortable and also unsafe. You feel that their touch is bad. Avoid such people to keep safe. ऐसे लोगों से आपको क्या करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. Inform your parents or teacher about this. अगर कोई ऐसा आपके साथ करे, प्लीज इन्फॉर्म योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, डिड यू टेल अबाउट दिस टू योर पेरेंट्स एंड टीचर. क्या ऐसा कभी हुआ है, तो क्या आपने अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बताया. सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दैट पर्सन. अगर ऐसा हुआ है तो वो पर्सन कौन था. इज देयर समवन वो टच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल. ऐसा कोई इंसान है जिन्होंने आपको टच किया एंड यू फील अनकंफर्टेबल. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू 12 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट.
The sense of the smell is the first of all our senses which develop even before we are born. Students, the sense smell क्या है? हमारा एक सेंस है, उससे हम जो भी चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसेस विच डेवलप इवन बिफोर वी आर बॉर्न, जो फर्स्ट सेंसेस हमारी बॉडी में डेवलप्ड होता है, दैट इज द स्मेल, जो हम हमारे नोज के थ्रू करते हैं. द सेंस ऑफ स्मेल इज द फर्स्ट, ये सबसे पहला आर सेंसेस है विच डेवलप इवन बिफोर वी आर बॉर्न. हमारे बॉर्न होने से पहले हमें हर चीजों की स्मेल आ जाती है. ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द सेंस ऑफ स्मेल. How does you come to know what your mother is cooking in the kitchen? Students, काफी बार ऐसा होता है आपकी मदर किचन में कुछ कुक कर रही होती है और इंस्टेंटली आपको स्मेल आ जाती है. क्यों आती है वो स्मेल? बिकॉज योर सेंसेस स्मेल इट. इट इज थ्रू आवर नोज. ये हमें कैसे पता चलता है? थ्रू आवर नोज दैट वी स्मेल डिफरेंट ओडोर्स. और हमारे नोज से हम डिफरेंट ओडोर्स को भी स्मेल कर सकते हैं. When the smell enters our nostrils, the nerves send a message to our brain. Students, हमारे नोज के अंदर कुछ नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. और जो नर्व्स होती है वो मैसेज सेंड करती है किसको? टू आवर ब्रेन. एंड द ब्रेन टेल्स अस अबाउट द स्मेल. और फिर ब्रेन हमको मैसेज देता है कि ये स्मेल कैसी है. इट इज द गुड स्मेल or a bad smell. I repeat it again. What is the sense of smell? How do you come to know what your mother is cooking in the kitchen? It is through our nose that we smell different odors. जो हमारे नोज है उससे हमें डिफरेंट स्मेल और ओडोर्स का पता चलता है. When the smell enters our nostrils, the nerves send a message to our brain and the brain tells us about the smell. जैसे ही आपकी मदर किचन में कुछ कुक फूड कर रही होती है तो क्या होता है? उसकी स्मेल आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाती है. जो आपके नोज के अंदर नर्व्स है वो किसको मैसेज सेंड करती है? वो मैसेज सेंड करती है ब्रेन को. देन ब्रेन हमें बताता है इट इज ए गुड स्मेल और अ बैड स्मेल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. The ability to smell and the taste go together. When you smell something good, your mouth get filled with saliva as you start feeling hungry. अगर आपको कुछ अच्छी स्मेल आती है तो क्या होता है? आपके माउथ में आप हंग्री फील करने लग जाते हो. Your mouth gets filled with saliva. आपके मुंह में पानी आने लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो स्मेल ही आपको ऐसा क्रिएट कर देती है. You feel very hungry. Okay, now move to the next topic. Who are differently abled people? Students, differently abled people को हम क्या कहते हैं? That is the special person. Okay, people who can't see, hear or speak are special person. ऐसे कुछ लोग जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? That is known as special people. They have special needs. और उनकी जो needs होती है वो भी special होती है. They are blessed with the highly developed sense of touch and smell. जो उनका sense होता है वो काफी strong होता है as compared to others. That is the sense of touch and smell. They are blessed with the highly developed sense of touch and smell, which makes them differently able. इससे पता चलता है कि थोड़े अलग है as compared to other people. People who are blind use their senses of touch to read the Braille script. Students, जो लोग नहीं देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते? बाय टचिंग देम. उनको टच करके वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ये कौन सा सिस्टम है? दैट इज द ब्रेले स्क्रिप्ट. यू कैन सी हियर देयर आर सम अल्फाबेट्स.
there are some alphabets from A to Z. A to Z alphabets, you can see this is the Braille script. ये किसका symbol है? That is A. This symbol for B. This symbol for C. This symbol for D. You can see here. ये D है. This symbol for E. This symbol for F. This symbol for G. And so on till Z. तो वो लोग क्या करते, ये काफी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको वो टच करके आइडेंटिफाई करते हैं विच अल्फाबेट इज दिस. पीपल हु आर ब्लाइंड यूज देयर सेंसेस ऑफ टच टू रीड द ब्रेले स्क्रिप्ट. जिनका सेंस काफी हाई होता है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, इन अल्फाबेट्स को टच करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. ब्रेले इज रिटन ऑन अ थिक पेपर. ब्रेले स्क्रिप्ट किस पे लिखा होता है, ये एक थिक पेपर पे लिखा होता है. बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज डॉट्स विद अ पॉइंटिंग टूल. स्टूडेंट्स, जो ये थिक पेपर होता है, जिस पेन से उसको लिखा होता है इस अल्फाबेट्स को, उस पेन का क्या नेम है? दैट इज स्टाइलस. The pen known as stylus. स्टूडेंट्स, जो पेन यूज होता है थिक पेपर पे, उस पेन को क्या कहते हैं हम? दैट इज स्टाइलस. रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ अ रेज डॉट्स. आप देख सकते हो जो पेन इससे लिखते हैं अल्फाबेट्स को, ये काफी थिक पेपर पे लिखा जाता है. और रेज डॉट ये थिक पेपर पे लिखे जाते हैं, रेज डॉट बाय स्टाइलिस पेन. रेज डॉट्स विथ ए पॉइंटिंग टूल. और पॉइंटिंग टूल का क्या नेम है? दैट इज स्टाइलिस. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. If you close your eyes, which sense would you depend on to know your surroundings? Students, you have to answer this question. This is your homework. If you close your eyes, which sense would you depend to know your surroundings? जैसे ही आप अपनी आइज को क्लोज करते हो तो आपकी सराउंडिंग्स की कौन सी चीजें आपको दिखती है. नेक्स्ट, राइट एनी टू स्मेल्स दैट यू लाइक एंड टू स्मेल्स दैट यू डिसलाइक. Students, in this question you have to tell two good smells and two bad smells. Next, do you know any differently abled person? क्या आप ऐसे कुछ differently abled person या special person को जानते हैं? अगर जानते हैं then you have to write the information about that person. So this 3 questions is your homework. Next topic we will continue to the next video. That's all for today. Thank you class.